फ्रेंजी। आज मैं आपको एक गार्डनर का जो शाम कैसी बीतती है वो दिखाने वाली हूँ। सो बेसिकली एवरी इवनिंग फ्रॉम 5:30 टू 7:30 जब तक दिन नहीं ढल जाता मैं अपने गार्डन में काम करती हूँ। और मेजरली कभी कभी मेरे साथ में मेरे माली भैया होते हैं, हम पानी देते हैं लॉन में और रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है उनको देखते हैं। सो एंड तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि रोज़ बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मैं अपने वीडियो में कवर नहीं कर पाती। वो सारी चीज़ें जो एक गार्डनर को छोटी छोटी रोज़ में करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आज मैं अपने वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और हाँ, मत भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि माय टारगेट इज़ टू रीच 1 लाख सब्सक्राइबर्स बाय 2024 दिसंबर। सो आपकी हेल्प उसमें लगेगी एंड यू नीड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ so that I reach my target. Also, please do like and share my videos as much as you can. So let's start gardening for the day. So सबसे पहले मैं जब भी पानी देती हूँ अपने लॉन में, तो I make sure कि मैं लॉन में पानी, प्लांट्स में पानी दिन में दूँ और शाम को ही दूँ, क्योंकि शाम को जब भी हम पानी देते हैं तो पौधों के पास में ज़्यादा टाइम रहता है पानी को एब्जॉर्ब करने का और उनकी जड़ों तक पानी पहुँच जाए ये मौका मिलता है। सुबह में अगर हम पानी देते हैं तो पानी जल्दी एवापोरेट हो जाता है और जड़ों तक नहीं जा पाता है। और ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है एवरीडे गार्डनिंग में, जो कि मैं अपने साथ में ही रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पत्ते होते हैं जो गल गए होते हैं, सूख गए होते हैं, उन सब की कटाई छटाई में प्लांट्स को देखते देखते करती रहती हूँ। शाम को पानी देने का एक और रीज़न ये है कि मुझे दिखता रहे कि मेरे कौन से गमले में कितना पानी है, क्योंकि हमेशा मैं ऐसा देखती हूँ कि किसी कंपनी में जब वाटर लॉगिंग हो रही होती है तो पानी ज़्यादा कम सूखता है और गीला हो रहा होता है। कोई पौधा जो होता है वो एकदम ही सूखा पड़ा होता है। तो ये देखना और सरसरी निगाह से देखना ये ज़रूरी होता है कि कौन से गमले में पानी है और कौन से में नहीं है और किसमें कितना पानी दिया जाए। तो चलिए, आज ये मेरा आउटर लॉन है। ये जगह जो है ये मैंने 2-3 साल पहले डेवलप की थी, क्योंकि मेरे पास में इतने ज़्यादा पौधे हो गए और इतने तरह तरह के पौधे हो गए कि उनको सेटल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो जितने भी मेरे थोड़े से कम इजी देखभाल वाले गमले होते हैं, जिनको मुझे इतना नहीं देखना होता है और वो अपने आप बढ़ते रहते हैं, उनको मैंने इस बार गर्मियों में स्पेसिफिकली यहाँ पर शिफ्ट करा है। आप देख सकते हैं मेरे पास में 2 अशोक के पेड़ हैं, उसकी बहुत ज़्यादा छाया यहाँ पर रहती है। चंपा का पेड़ है, एक मैंने गुलमोहर लगाया हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा छाया रहती है। तो छाया में करने के लिए मैंने इस गर्मियों में पौधे जो है अपने यहाँ पर इकट्ठे कर रखे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो एक तरीके से ये जो जगह है मेरी, एक तो मैं जेड जो प्लांट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा करती हूँ। ये देखिए, मैंने गमलों में बस एक्स्ट्रा लगा करके रखे हुए हैं, इनकी कटाई छटाई में करती रहती हूँ। तो बेसिकली मैं इनको बॉन्साई के अंदर डेवलप करूँगी आगे चल करके, तो मैंने बस इनको गमलों में लगा के छोड़ा हूँ। और आगे चलते हैं, यहाँ पर भी आप देखिए कुछ ना कुछ जो गमले हैं उनमें जेड जो है वो लग रहा है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे स्नेक प्लांट हैं, कुछ फर्न्स हैं और कुछ ऐसे ही पौधे हैं जो कि मैंने ऐसे ही छुपा करके गर्मियों से बचाने के लिए रख दी हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो है ये टंकियाँ। तो ये बेसिकली केमिकल की टंकियाँ हैं जो कि मुझे 500-500 रुपये में मिली थी। मैंने इनको आधे में कटवा लिया, आसानी से घर में ही कटनी थी ये। और इनको काटने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर मुझे समझ नहीं आता था और पूरी मेन रोड का कचरा वचरा और सब चीज़ें यहाँ पर आती थी और बाहर से मेरा घर देखने में अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने इन टंकियों को लेकर के, और मैंने इसमें कोई भी होल नहीं करा है, लेकिन मैंने इसके नीचे ऑलमोस्ट 2 इंच से 5 इंच तक की केवल पत्थर नीचे डाल दिए थे, जैसे कि पानी जिसके नीचे चला जाए, जो भी एक्सेस वाटर हो, वाटर लॉगिंग मेरे प्लांट की जड़ों को ना परेशान करे। और उसके अंदर फिर मैंने अच्छा सा अपना सॉइल मिक्सचर बनाया और मैंने यहाँ सारे के सारे 12-15 जो चंपा हैं वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं एंड दे रियली लुक। सो मेरे जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी अच्छे, बाहर से जो लुक है वो अच्छा आने लग गया है। चलिए, तो आज का दिन शुरू करते हैं। यह है श्याम सुंदर भैया, मेरे जो माली हैं, और इनके साथ में मैं काफ़ी सारा काम रोज़ में करती हूँ। तो चलो भैया, आज का काम शुरू करते हैं। आज हम ये स्टैंड है, इसके अंदर बहुत सारे पौधे, इनको रिव्यू करने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं कि गले हुए हैं, सूखे हुए हैं, उन्हें हम हटाने वाले हैं। भैया वो जो नीचे गमला है ना, तो कैसी और पत्ते काटा सारे के सारे। तो चलिए और देखते हैं। ये देखिए, मेरा एक ट्रिपल बेकिया यहाँ पर रखा है, इसमें बहुत सारी सूखी और ऐसी पत्तियाँ हो रही हैं, इन सबको मैं हटाने वाली हूँ। सूखी पत्तियाँ किसी प्लांट में जब लग रही हो तो वो हटानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि एक तो इसमें लगी हुई है, सूख भी चुकी हैं, तो हमारे तो किसी काम की वो रही नहीं, लेकिन वो प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है
उसे वो फिर भी कंज्यूम करती रहती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लोग जो सूखी गीली पत्तियां हैं, मरी हुई पत्तियां हैं या गली हुई पत्तियां, उनको अपने प्लांट में से रेगुलरली हटाते रहें। उससे प्लांट को न्यूट्रिशन पूरा मिलता है और प्लांट की सुंदरता भी बनी रहती है, क्योंकि अगर उसमें सूखी गली हुई पत्ती जो है वो अटैच रहेंगी तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना लुक गुड। चलिए और आगे देखते हैं। एक और मेरा ये प्लांट है, इसमें भी बहुत सारी सूखी पत्तियां हैं, तो मैं ये सारी की सारी हटाने वाली हूँ इसमें से। तो प्लांट की पत्ती को तोड़ते हुए या तो कैंची का इस्तेमाल करें या फिर बस ऐसा पकड़ें और इसको ऐसा तोड़ दें। और जो आपको गली हुई डंडी दिख रही हो वो भी हटा दें। तो इस तरह से हम लोग इसके सारे के सारे जो सूखे पत्ते हैं उनको मैं तोड़ दूँगी और उसके बाद में हम उसको सबको एक कचरे के डब्बे में या एक कट्टे में इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे कि उसको फेंका जा सके। वैसे मैं चाहती तो हूँ कि मैं एक पत्तों की खाद बना सकूँ, ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट करूँ, लेकिन अभी तक मैं अपने घर में नहीं कर पाई हूँ। आने वाले समय में ज़रूर होएगा वो भी। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू। इतना सारा कचरा मेरा इकट्ठा हो गया है। और थोड़े प्लांट देखते हैं किस किस में क्या क्या हो रहा है। ये जो है हटेगा यहाँ से। ये मेरा प्लांट जो है सारी भी पत्तियाँ ऊपर से टूट गई हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें ये यहाँ तक पूरा का पूरा गल ही चुका है और मुझे नहीं लगता कि ये सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ से काट देती हूँ, क्योंकि आगे की जब मैंने डंडी देखी है तो दैट इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग। तो अभी बारिशें आने ही वाली हैं और बारिशों में इसके फूटने के जो चांसेस हैं वो है कि यहाँ से ही जो इसकी पत्तियाँ होंगी वो फूट जाएंगी। तो मैं इसको फेंक नहीं रही हूँ। ऑब्वियसली एज अ गार्डनर यू डोंट फील लाइक थ्रोइंग एनी ऑफ द प्लांट्स। यहाँ मैंने देख लिया है मेरे सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो सही हैं। आइए इस तरफ देखते हैं थोड़े। ये मेरी लिलीज़ के प्लांट हैं जो कि ठीक ठाक ही लग रहे हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसको देखा जाए इसमें से भी सूखे पत्ते मैं तोड़ देती हूँ, लेकिन क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मल्चिंग के हिसाब से भी कैन पत्तियाँ जो हैं वो टूटी हुई मैं इसमें ही डाल सकती हूँ। और आगे चलते हैं। ये देखिए सारी की सारी पत्तियाँ जो हैं वो गल चुकी हैं, तो मैंने सारा ही काट दिया है। बस अब बारिशें, आज का मौसम भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर भी मैं अब एक प्लांट को बहुत अच्छे से रिव्यू करने वाली हूँ कि कौन सा प्लांट है जिसके अंदर पानी की ज़रूरत है, किसी में गुड़ाई की ज़रूरत है। आज हम वो सारा का सारा यहाँ पर करते रहेंगे। सो दिस वाज अ डे इन द लाइफ ऑफ अ गार्डनर। और ये मेरा रूटीन है एवरी डे का, जो कि मैं शाम को 5-5:30 बजे से लेकर के जब तक दिन नहीं ढल जाता 7:30 बजे तक, तब तक मैं रोज़ के रोज़ करती हूँ। अगर आपके कोई सवाल है एवरीडे गार्डनिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी आपको ज़रूर दूँगी। सो दोबारा से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ। ऑल्सो डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज यू कैन। और हाँ, अगर आप अपनी लोकेलिटी में, अपने शहर में मेरे से कोई भी अगर आप लेक्चर करवाना चाहते हैं गार्डनिंग, बेसिक्स ऑफ गार्डनिंग या और भी किसी भी तरीके की चीज़ ट्रे गार्डनिंग के ऊपर, टेरेरियम के ऊपर, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। यू कैन just send a message in my comment box and I will reply to you very soon. I had so much fun doing the gardening today as always. I hope आपको कुछ टिप्स मिली होंगी कि गार्डनिंग में एवरीडे अपने प्लांट्स की देखभाल कैसे करी जाए। I will see you very soon. Signing off, Aditi.